इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा मंडे, तो क्या हमें बुल साइड के एक और रिवर्सल रैली देखने को मिलेगा या फिर बाजार में गिरावट के सिलसिला चालू रहेगा? नाउ नेक्स्ट वीक आपका मंथली सीरीज के एक्सपायरीज है, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा वोलेटिलिटी और एक्शन देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हाई बना चुका है और उसके बाद हमने देखा कि वहां से करेक्शन लेते हुए नजर आया। आज सबसे ज्यादा जो पिटा है वो बैंक निफ्टी था और कल के वीडियो पे भी मैंने क्लियरली कहा था सिर्फ एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने कल बैंक निफ्टी को रैली दिया था, बट ओवरऑल पूरा बैंकिंग सेगमेंट नेगेटिव में था कल भी। और आज अगर देखोगे तो एचडीएफसी बैंक मुनाफा वसूली हुआ, प्रॉफिट बुकिंग किया और एचडीएफसी बैंक खुद आज आपका 1% नेगेटिव में जाके बंद हुआ ना। ओवरऑल मार्केट का बात करूं, निफ्टी सेंसेक्स यहां पे भी 0.5% के आसपास गिरावट ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल गया। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा मिला, बट एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन अगर मार्केट में आता है तो बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। और फिलहाल आज अगर बात करूं तो मार्केट में सुबह से हमने देखा कि गिरावट नजर आया। अगर आप निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे, सुबह बाजार में एक अच्छा खासा डाउन प्ले किया, उसके बाद यहां से एक रिवर्सल आया और हम लोगों ने इसी रिवर्सल को कैच किया, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। और सिर्फ कैच ही नहीं किया, ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है, जो सेटअप है ना, वो देखिए हम लोगों ने आपके साथ पूरा डायग्राम बना के दिया था। तो यहां पे बाजार में क्या सेटअप था और उसके बाद रिवर्सल कहां से कहां तक गया, ये आप देख सकते हैं। हम लोगों ने जब ट्रेड पोस्ट किया टेलीग्राम के हमारे फ्री ग्रुप पे, तो जब ट्रेड पोस्ट किया तब बाजार का हालत यहां पे था। आप देख सकते हैं सुबह सुबह ट्रेड पोस्ट, मार्केट गिरा और यहां पे कितने सारे टेस्ट पॉइंट बनाए। इसी हिसाब से हमें लगा था कि एक रिवर्सल बाजार में आएगा और बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने आपको कॉल साइड का ट्रेड दिया था निफ्टी के लिए भी। और आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए भी यहाँ पे ट्रेड नंबर 2, यहाँ पे भी देखिए बैंक निफ्टी का सेटअप हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और उसके बाद एक ताबड़तोड़ तेजी हमें देखने को मिल गया। और हम लोगों ने टेलीग्राम पे जो पॉइंट्स कमाए उसका भी समरी देता हूँ, 428 पॉइंट्स। और ट्रेड के पीछे का जो रैशनल है ये भी हम लोगों ने लिख के दे दिया है, ऊपर में भी आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और प्रीमियम ग्रुप पे हम लोगों ने हेड स्कैल्पिंग किया और वहां पे भी हम लोगों ने करीब 410 पॉइंट्स का हम लोगों ने मुनाफा वसूली किया। तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन हमें आज टेलीग्राम पे देखने को मिल गया। बट हाँ, ओवरऑल मार्केट का बात करें, सेकंड हाफ में दोबारा हमें बाजार में एक डाउन प्ले करते हुए नजर आएगा। निफ्टी का अगर आप देखोगे ना आवरली चार्ट, तो लास्ट के 2 घंटे में बाजार वापस एक और डाउन प्ले किया। जस्ट लाइक निफ्टी सेंसेक्स का भी हालत सेम ही है। लास्ट के 2 घंटे में आप देखोगे तो हमें रेड कैंडल और डेज लो बनते हुए नजर आ रहा था लास्ट कैंडल पे, बट हाँ समहाउ अपने आप को बचाने का पूरा कोशिश। और बैंक निफ्टी का बात करें, यहां पे भी आपको 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और लास्ट के 2 कैंडल पे हमें गिरावट नजर आया, यानी कि लास्ट के 2 घंटे में बाजार ज्यादा पिटते हुए नजर आया। अब मंडे क्या होगा, चलिए सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे मिलेगा। तो ऑफिशियल और ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, बच के रहिए। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे मिल जाएंगे। बाकी जो व्हाट्सअप नंबर है ये आपको यहां मिलेगा। प्लीज डू नॉट कॉल इन द नंबर, आप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, चलिए मार्केट के ऊपर बात करते हैं। और मंडे के लिए सबसे पहले अगर निफ्टी का आज का क्लोजिंग देखे तो समहाउ 26,000 के ऊपर बाजार अपने आप को बचा के रखा है। 26,068 पे मार्केट का क्लोजिंग है। और मार्केट अगर मंडे के लिए अगर बात करें 26,000 पे हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और अट्रैक्शन भी है। अगर मार्केट ये 26,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नीचे 25,900 से लेके 25,800 के आसपास हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट देखने को मिलेगा और अट्रैक्शन भी होगा। अपसाइड में हमने देखा पिछली बार भी 26,100 के बाउंड्री पे काफी मशक्कत किया और अभी 26,150 भी ऐड हो गया है। तो ये 2 बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन होगा। उसके बाद 27,200 एंड अबव अगर मार्केट ब्रेक किया तो फिर से नया रिकॉर्ड हाई की तैयारी करेंगे ना। ओवरऑल सेटअप मैं आपको पिछले वीडियो पे भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मेरे तरफ से जो सेंटिमेंट होगा मार्केट का वो होगा मिक्स्ड, बिकॉज मैं मिक्स्ड व्यू के साथ ही जाना चाहूंगा, ना बुलिश ना बेयरिश। बिकॉज बाजार एक दिन ग्रीन चलता है, एक दिन रेड चलता है, फिर पूरा हफ्ता ग्रीन चलता है, फ्राइडे को पिट जाता है। तो ऐसे व्यू तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मेरा व्यू पॉइंट क्लियर है और मैं मिक्स सेटअप के साथ ही जाना चाहूंगा।
डिलीवरी पे मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेड मत लेके जाइए, जो भी करना है इंट्राडे में कीजिए, ठीक है। डिलीवरी पे अगर आप कर रहे तो ओपन नेकेड ऑप्शन नहीं, आप स्ट्रेटेजी बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट के साथ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ हिज स्ट्रेटेजी के साथ आप ट्रेड लेके जाइए अगर आपको जाना ही है तो, ठीक है ना। निफ्टी का अगर टेक्निकल चार्ट वाइज बात करूं, आवरली चार्ट पे अगर आप एक चीज नोट करोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी हायर जोन पे है। ऐसा नहीं कि बाजार में काफी नीचे गिर गया, और ये लेवल के आसपास जो मीन लेवल है मार्केट का, मैंने ऑलरेडी कहा कि गैप है। अगर मार्केट गैप को फिल करना चाहता है तो डाउन साइड में ड्रॉप, नहीं तो अगर 50 यामा के आसपास भी आता तो भी 26,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। यहां से रिबाउंड करता है दोबारा ऊपर, वेल एंड गुड, और नहीं तो अगर मार्केट कल 20 यामा के ऊपर ही रिबाउंड करता है मंडे के लिए तो भी चलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा सेंटीमेंट अभी कह सकता है कि डरा हुआ है, बिकॉज एक्सपायरी है, और मंडे क्या होगा आपका मंथली सीरीज की एक्सपायरी से एक दिन पहले, यानी कि मंगलवार को एक्सपायरी है तो सोमवार को डेफिनेटली आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी होगा, और मार्केट में थोड़ा बहुत हमें हिचकोले और वोलेटिलिटी और पैनिक सेलिंग भी हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल। पूरे हफ्ते में गेन रहा, फ्राइडे को सेल ऑफ रहा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक बाजार में क्या कबड्डी करता है मंथली सीरीज की एक्सपायरी में। लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल दे दिए है, बट एक जो चीज मैं आपको यहां पे दे देता हूं वो है पीसीआर का डेटा। आप एक बार पीसीआर का डेटा देख लीजिए यहां पे, और निफ्टी का पीसीआर 0.99। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो पे मैंने बार बार कहा कि 1.5 के आसपास जा सकता है। देखिए 1.5 के आसपास हमारा डन, और एक वार्निंग दिया था लंबा चौड़ा सा जिसका नाम था ओवरबॉट बाजार है और मार्केट बुल को ट्रैप कर सकता है। तो ये भी बाजार ओवरबॉट को रिस्पेक्ट किया, बुल ट्रैप बाजार में आज किया, और उसके बावजूद हम लोगों ने कॉल साइड में हम लोगों ने ट्रेड में जबरदस्त पॉइंट्स कमाए। तो उसके पीछे का भी लॉजिक है, राइट टाइम पे राइट एंट्री राइट एग्जिट, ये मैटर कर जाता है। तो यही चीज आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नाउ बैंक निफ्टी का अगर बात करूं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर अगर आप देखोगे ना तो आज एचडीएफसी बैंक का अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहां पे मायूसी था, बिकॉज कल अच्छा खासा तेजी रहा और आज एचडीएफसी बैंक हमें गिरावट नजर आया, 1% के आसपास एचडीएफसी बैंक पिट गया। ठीक है, साथ दिया किसने आज बैंकिंग काउंटर्स में, तो देखा जाए तो मेजॉरिटी काउंटर्स नेगेटिव था, बट इंडसइंड बैंक एक लौता काउंटर है जहां पे हमें 2% के तेजी नजर आया, बाकी सारे काउंटर्स में हमें सेल ऑफ इन नजर आया, रेड कैंडल ही नजर आया। नाउ बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मार्केट में 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आपका आवरली चार्ट है उसमें बाजार में मीन लेवल के आसपास तो नहीं बट 50 ईएमए के आसपास यहां पे मार्केट टेस्ट किया है, और यहां पे एक सपोर्ट बाजार के पास है जो कि 58,500 के लेवल पे हमें देखने को मिलेगा, और 58,800 ये दो लेवल पे सपोर्ट होगा। तो अभी फिलहाल 850 के जोन पे, मतलब ये सपोर्ट पे है, और नेगेटिव जाता है और गिरता है तो ये सपोर्ट के आसपास एक चेजिंग अट्रैक्शन रहेगा। अगर रिबाउंड करता, लेट्स से कि मार्केट यहां से ही बाउंस बैक करता है, जैसे कि आज हम लोगों ने देखा था ये जोन पे आया फिर यहां से एक रिबाउंड किया, और इसी रिबाउंड का हम लोगों ने ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पे पोस्ट किए पूरा डिटेल लॉजिक के साथ। अब सिर्फ देखिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काफी कुछ चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप सीखिए, वही मैटर करता है। और यहां से देखिए रिवर्सल जब अगर मार्केट करता भी है ना तो भी अपसाइड में 59,000 पहले तो यहां पे एक रेजिस्टेंस रहेगा बिकॉज बाजार उसके नीचे है, तो अगर ये पार किया तब जाके ऊपर के चर्चा कर पाएंगे, जैसे 59,300, 200, 500 में भी एक और नया रिकॉर्ड हाई। बट हाँ, अगर बाजार में रिबाउंड हुआ तो रिवर्सल नहीं कर पाया, अगर मार्केट ब्रेकडाउन कंटिन्यू करता और ये गैप को फिल करना चाहता है, दिस इज योर मीन लेवल, तो फिर बाजार हमें और गिरावट देखने को मिलेगा, मे बी 58,000 के सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और प्रिकॉशन के साथ ट्रेड कीजिएगा। मंथली सीरीज की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के टाइम पे बाजार क्या होता है ना, अनसर्टेन स्विंग मोमेंटम करेगा ही करेगा। ठीक है, यहां पे अगर पीसीआर का बात करूं, सेम स्टोरी था, यहां पे हम लोगों ने ओवरबॉट देखा था, और पीसीआर के बारे में मैंने कहा था कि बाय सेंटीमेंट है बट ओवरबॉट है, हल्का फुल्का गिरावट देखने को मिलेगा। और देखिए सेंटीमेंट बाय अभी भी जोन पे है बट ओवरबॉट के वजह से बाजार में डिक्लाइनिंग है, तो ये बाय डिक्लाइनिंग मोड के साथ है। और कॉल पुट साइड में बुल के सेंटीमेंट जो थे अभी हट गए, बुल ट्रैप हो गया है, तो अभी सेंटीमेंट बेयर है। मंडे अगर मार्केट बेयर को ट्रैप कर दे तो अलग बात है, बट हाँ सेंटीमेंट अभी फिलहाल बेयर दिख रहा है। बट ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका टेक्निकल कह रहा है बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट। अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखोगे तो आपको यहां पे सेल नजर आएगा कॉल साइड में, जहां पे शॉर्ट बिल्ड नजर आ रहा है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हमें नजर आ रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट यहां पे बेयर सेंटीमेंट है। नाउ निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल नोट कीजिए, 58,800 विल बी आवर मिड जोन विच इज स्टिल फाइन। अपसाइड में 59,000 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन, और 59,200 एंड 59,300 अगर ब्रेकआउट किया
तब जाके ये जोन के आसपास और नया इतिहास बना सकता है। बट फिलहाल यहाँ पे और ये वहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन होगा। अगर ब्रेकडाउन कंटिन्यू करना चाहता है तो फिर 58,600 बट 58,500 पे मेन की अट्रैक्शन होगा बेस्ड ऑन दी OI बिल्डअप। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले मार्क करके दे दिया। उसके बाद ये ब्रेक किया तो फिर 200 और 300 के जोन पे मार्केट अटैक कर गया 58,300 एंड 200। उसके बाद 58,000 पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन। सेंटीमेंट को मैं मिक्स रखना चाहूंगा, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, ऐसा कबड्डी चल ही रहा है बाजार में। बट हाँ, ओवरऑल एक अप ट्रेंडिंग पे है और ये 50 EMA के नीचे ब्रेकडाउन नहीं आया अभी तक, इसलिए ट्रेंड में कोई चेंज नहीं। सेंटीमेंट विल बी मिक्स्ड और एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होगा। रिस्क फैक्टर के हिसाब से थोड़ा प्रिकॉशन के साथ ट्रेड कीजिएगा। सेंसेक्स का बात करें थोड़ा सा यहाँ पे क्विकली करेंगे बिकॉज निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है। बट यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे तो बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लो बनाया था, सॉरी जो हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पे जब सपोर्ट को इस्तेमाल किया एक और बाउंस बैक दिया, राइट। उसके बाद देखो फिर से यहाँ पे गिरावट आया, सपोर्ट को इस्तेमाल करके अगर एक और बाउंस बैक आता है तो शायद हमें एक और नया अपसाइड मोमेंटम और 86,000 देखने को मिल सकता है। बट अगर ये सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करके नीचे गिरता है, इफ दिस सपोर्ट डजंट होल्ड, तो फिर नीचे की तरफ ये पॉइंट पे 84,900 विच बेसिकली मीन्स के 85,000 के जोन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप होगा। ये दो लेवल ब्रेक किया तो फिर नीचे की तरफ रास्ता खुलेगा 83,959 जो आपका मीन लेवल है बेस्ड ऑन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो राउंड फिगर इसको करे तो 84,000 सीधी बात 84,000, राइट। यहां पे एक सपोर्ट लेवल रहेगा। नाउ सेंसेक्स के लिए आवरली चार्ट में अभी भी सेंटीमेंट लास्ट के 2 कैंडल में एक रेड आया तो हल्का सा बेयर हिंट दे रहा है, बट अभी भी मौका है बाजार के पास रिबाउंड करने का। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या करता है। एक्सपायरी है मंथली सीरीज का तो यहां पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेगा। जहां तक पीसीआर का बात है ये ऑलरेडी ओवरबॉट पे था, ये मैंने ऑलरेडी कह चुका था और उस हिसाब से देखो 1.4 1.5 के आसपास कोशिश था तो 1.4 के आसपास बाजार गया, फिर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया। तो इन दैट केस यहां पे अभी डिक्लाइनिंग फेज पे और यहां पे सिग्नल को मैं न्यूट्रल देना चाहूंगा बिकॉज अभी ना बाय है ना सेल है, न्यूट्रल है तो इसलिए न्यूट्रल दे रहा। और ओवरबॉट था तो बाजार में उसका मुनाफा वसूली कर दिया। लुक एट दिस, अ ह्यूज डिक्लाइन। और आप पीसीआर देख रहे हो, ये देखो ये भी गिरावट आपको देखने को मिल गया, राइट। तो सेंटीमेंट हल्का सा बेयर सेट को इंडिकेट करता है बट बेयर ट्रैप होने का मंडे को रिस्क फैक्टर रहेगा। तो प्लीज प्रिकॉशन के साथ ट्रेड कीजिएगा। जहां तक क्लोजिंग है 85,200 के ऊपर हम लोग क्लोज है विच इज स्टिल गुड। और आप देखोगे तो यहाँ पे 85,231 पे हम लोग क्लोजिंग है तो वो एक अच्छी बात है कि अभी भी 85,200 को होल्ड किया है, मतलब डायरेक्टली हमारे पास 85,000 पे सपोर्ट भी है और अट्रैक्शन भी है। ये ब्रेक किया तो 84,800 टू 84,600 एंड 500 के जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अट्रैक्शन। अपसाइड में 85,300 बट ये एक इमीडिएट स्विंग मोमेंटम करेगा। बट ये ब्रेकआउट अगर ढंग से करता है तो फिर ये लेवल और ये लेवल के आसपास जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था ये वाला पॉइंट तक तो बाजार कोशिश कर सकता है। उसके बाद 85,800 और 86,000 का सपना अभी भी अधूरा रह गया है। देखते कि बाजार इसको वापस ब्रेकआउट करके नया रिकॉर्ड हाई बनाता है या नहीं। फिलहाल सेंटीमेंट डेफिनेटली मैं मिक्स देना चाहूंगा और ये मैं पिछले एक हफ्ते से दे रहा हूं। भले ही बाजार बुल रैली क्यों ना करे बट मैं सेंटीमेंट को मिक्स्ड ही रखना चाहूंगा। उसके पीछे का लॉजिक भी है, एक्सपेक्टेड टारगेट्स आर डन। अब जो एक्स्ट्रा जो मूव दे रहा ना वो आपका ओवरबॉट के जोन पे जा रहा था, इसलिए मिक्स सेंटीमेंट रहेगा। और अभी फिलहाल मार्केट ओवरबॉट से हल्का सा एक सिंगल ड्रॉप दिया है, ऐसा नहीं कि पूरा हफ्ता बाजार गिरा, सिर्फ 1-2 दिन ही बाजार पे हमें हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, जरूरी भी है। इसलिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगर आपको सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो रिसर्च है, जो लॉजिक है, जो रैशनल है, अगर आपको ऐसे देखना है, देखो कहां से कहां तक का रैली हमने कैच किया और ऐसे सारे अपडेट्स आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं, राइट। तो अगर आपको ऐसा ही चाहिए, देखो लॉजिक ट्रेड्स, उसके पीछे का लॉजिक विजन ट्रेड ऐसा अगर चाहिए तो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे यहां पे ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर मंडे।